नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में टाइप 3 घनों पर आधारित प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा। फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। घनों पर आधारित प्रश्न जब भी आपको आएंगे, इस पर योगफल जब भी आपको निकालना हो, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। और n बराबर क्या होते हैं? दिए गए संख्या। तो साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं आज के नए विधि पर और नए टाइप पर घनों पर आधारित प्रश्न आपके सामने मैं रखूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों का एक भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो उतना खास पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन आप सभी से मैं निवेदन है कि आप यदि को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये ऐसा गणित आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपको सीखने में मदद कर रहे हैं। और सीखने के साथ साथ आपको मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आपको 2 से 4 गणित ही समझा रहा हूँ ताकि आपको बर्डन ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 1 में 1 का त्रिघात प्लस 2 का त्रिघात प्लस 3 का त्रिघात मतलब q दिया हुआ है। यहाँ पे इस प्रकार से चलते चलते हम 90 के जो q है वहाँ तक हमको जाना है और इसका योगफल आपको निकालना है। अब इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं, करोड़ों में दिया हुआ है। 1,67,69,025 आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो सकता है, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। तो साथियों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको पदों की संख्या आपको पता होना चाहिए। इसमें जब भी इस प्रकार से दिया हो तो लास्ट में जो दिया है वो n बराबर हो जाता है। तो n बराबर यहाँ पे 90 दिया हुआ है। और आपको मैंने फार्मूला घनों के योगफल के लिए फार्मूला मैंने लिखवाया है, जो पहले आपने देखा है। यहाँ पे n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर आप देखे होंगे। अब बस इसी में आपको मान रखते जाना है। मान रखने के बाद आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम रखेंगे n के स्थान पर रखेंगे 90, उसके बाद रखेंगे 90+1/2, उसके बाद हम रखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले भाग दे दीजिए, तो ये 45 बार में जाएगा। 45 दूनी 90। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 45 गुना 90 एक 91 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा, ये कोष्ठक हट जाएगा। और ये वाला साथियों 2 से हमने जो भाग दिए ये वर्ग हो जाएगा। जब इसको आपस में हम मल्टी करेंगे साथियों, तो ये हो जाता है, ये वाला हो जाता है साथियों 4095। अब ये जो है इसके स्क्वायर है तो वर्ग लग जाएगा, जिसको आपस में हम वर्ग करते हैं, मतलब 4095 गुना 4095 करेंगे तो इसका जब मल्टी करते हैं तो आ जाता है 1,67,69,025। ये आ जाता है। तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा सही आंसर होगा। तो आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इतना लंबा तो नहीं आएगा, लेकिन जो नेक्स्ट में बता रहा हूँ उसके अनुसार इतना तक के जरूर आएगा, क्योंकि ये इजी हो जाता है। ये वाला साथियों थोड़ा सा लंबा हो जाता है मल्टी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जब भी आपके पास प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने इसको भी ले रखा है ताकि आपको अच्छे से और शॉर्ट में समझ में आ जाए। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो n+1 पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पे बट्टे 2। ठीक है। अब n बराबर कितना हो गया, यहाँ पे देखेंगे 10, 10+1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखो इस 2 1 का 2 करेंगे, 2 पंचे 10 करेंगे तो 5, 1 मिनट 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा, गुना 11 करेंगे, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये 11 गुना 5 करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और 55 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब जब 55 गुना 55 करेंगे तो साथ ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 3025। कितना आ जाएगा 3025। तो आपके ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब जो है 3025 यहाँ पे आ जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है ठीक इसी प्रकार से छोटा छोटा आ सकता है। इसके बाद जो हमने लिया है वो वर्ग और घनों पर, मतलब वर्गों पर भी, घनों पर मतलब जो है वर्ग और क्यू पर भी लिया है। और साथ ही साथ देख सकते हैं आप यहाँ पे किस प्रकार से मैंने लिया है। ऐसा क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है, क्योंकि अब लेवल बढ़ते जा रहा है। तो लेवल जिस प्रकार से अभी आ रहा है, क्वेश्चन तो इजी लगता है लेकिन लेवल थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाता है ताकि आप लोग इसमें तो उलझ जाए, है ना। इसमें कुछ करना नहीं है, 2 प्रश्न एक साथ सम्मिलित कर दिया है। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यदि दोनों का फॉर्मूला आपको याद है तो आप इजीली ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चिन्ह है उसको आपको देखना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, तो 2 प्रश्नों का जो है यहाँ पे साथ ही साथ चलेगा। या तो अलग अलग निकाल के आपस में लास्ट में उसको घटा भी सकते हैं, या एक साथ भी लेकर चल सकते हैं। चलिए हम एक साथ लेकर चलते हैं। इसका फार्मूला होता है n+1 बटे 2 यहाँ पे ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये साथियों सम संख्या पर है। तो सम संख्या पर जो इसका जो फार्मूला लागू होता है वो किस प्रकार से लागू होता है, n+1 n+2 बटे 6 यही होता है। यदि यहाँ पे लगातार 1 2 3 4 दिया रहता तो यहाँ पे 2n+1 लिख देता, यहाँ पे 2+1 लिख देता। अब इसी को लेके चलेंगे तो n बराबर यहाँ पे देखेंगे तो 10 दिया हुआ है, और यहाँ पे n 10+1 बटे 2 पूरे का स्क्वायर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको हम भाग करेंगे तो 5 गुना 11 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 रखेंगे, फिर 20+1 रखेंगे, फिर 20+2 रखेंगे बटे 6 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 11 गुना 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों 20 गुना 21 गुना 22 हो जाएगा बटे यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से ही भाग करेंगे, 2 3 6, 2 दहम 20 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों 3025 आएगा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 10 गुना 7 गुना 22 हो जाएगा, तो 3025 माइनस 70 गुना यहाँ पे 22 हो जाएगा। लाइन से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। 3025 माइनस इसको गुना करेंगे साथियों तो 1600 मेरे ख्याल से यहाँ पे 1540 आएगा। कितना आएगा, 1520 या 40, 1540 आएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो साथ ही यहाँ पे जब माइनस करते हैं 3025 में 1540 तो यहाँ पे बचता है 1485। कितना आता है, 1485 अब यहाँ आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1485, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है 1485। तो यहाँ पे देखिए इसके नाम से आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे उलझ जाते हैं, देखो इसका आंसर निकाल रहे हैं तो 3025 आ रहा है, तो यहाँ पे 3025 भी आंसर दिया हुआ है। इसको निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1540 आ रहा है, तो यहाँ 1540 भी दिया है। तो ऐसे निकालते हैं तो एक आंसर आता है, तो हम इसमें भी टिक लगा लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा माइनस करने का, इसको प्लस भी कभी कभी प्लस भी दे देगा, तो प्लस करने के बाद 3025 और 1540 कर दीजिए यहाँ पे, तो 5 6 5 4 4565 आ जाएगा प्लस करेंगे तो। लेकिन अभी तो माइनस दिया तो माइनस। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का। यहाँ पे चौथे नंबर के देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सम संख्या दे दिया है। 2 4 6 से 80 तक दिया, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लगातार दिया है, यहाँ पे सम संख्या दिया हुआ है, या है ना, लेकिन स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे निकालें इसको। ठीक है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 4 6। सबसे पहले संख्या निकालना पड़ेगा आपको, कितना संख्या है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम पद इसका निकाल रहा हूँ, माइनस प्रथम पद बटे 2 प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ पे साथियों ये हो जाएगा 78 बटे 2 प्लस 1। तो यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो 39 हो जाएगा, 39 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 40, मतलब n का मान कितना हो गया, 40। अब इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। इसका जब सम संख्या होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुना पदों की संख्या। मतलब क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुना क्या होता है, 40। लिख देता हूँ यहाँ पे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 गुना पदों की संख्या। ठीक है, तो अंतिम पद क्या है आपका 80, प्रथम पद क्या है यहाँ पे 2 प्लस 2 गुना 40। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 82 बटे 2 गुना 40। चाहे तो आप भाग दे सकते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 41 गुना कितना हो जाएगा, 40। तो इसको आपस में मल्टी कर देंगे तो ये हो जाएगा साथियों 1640। ठीक है, अलग अलग निकाल के बता रहा हूँ आपको। उसके बाद इसका हम निकालते हैं तो क्या होता है, इसका योग क्या निकलता है, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6। तो n का मान कितना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया n का मान 10, तो 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुना 10 प्लस 1 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 6। तो 10 गुना 11, यहाँ पे 2 दाम 20 और 1 21 बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 गुना 11 गुना 7। तो यहाँ पे 5 गुना 11 सत्ते 77 हो जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38, 385। इसका मान 385 आया, इसका मान 1640। तो क्या कर देंगे, माइनस में है तो 1640 माइनस 385 करेंगे। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधी से बात है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 10 बन जाएगा, 10 में घटेगा 5 तो 5 आ जाएगा। ये 13 में फिर 8 घटेगा तो फिर 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या बन गया है, 5 बन गया है, तो 5 में 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा और 1 का 1। तो हमारे पास कितना आया, 1255 आया। अब यहाँ देखते हैं 1255 है यानी, तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1255। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको बनाना होगा, है ना। यहाँ पे प्लस भी दे सकते हैं, प्लस में आप जोड़ सकते हैं, या तो इसको आगे पीछे इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकते हैं, इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का 4 क्वेश्चन मैंने समझाया, छोटा छोटा वीडियो आपके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे यदि आपका कमेंट्स आता है तो यकीन मानिए मैं और अच्छे से बनाने का प्रयास करूंगा, और हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास के लिए भी, जिस प्रकार से आज मैं लिखना चाह रहा था, लेकिन आपके कमेंट्स का वीडियो, आपका कमेंट्स का मैं अभ्यास यहाँ पे लिखने वाला था, मैं अभ्यास प्रश्न करके यहाँ पे 2-3 प्रश्न यहाँ पे देने वाला था ताकि आप अभ्यास कर सकें। लेकिन आपका कमेंट्स नहीं आ रहा है तो मुझे भी थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मज़ा आए इसलिए कमेंट्स करें, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे वीडियो मैंने डाल के रखा है। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा वीडियो क्या चीज़ देखना पसंद है ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।